हेलो स्टूडेंट, एमएससी में आपको स्टार्ट करना चाहिए प्रॉपर्टी ऑफ आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। बेटा आपने जो पहले पढ़ा था पी एक्स बराबर होता है लैम्डा एक्स। तो अगर अल्फा कर दूँ तो यहाँ पर आएगा लैम्डा इनटू अल्फा, राइट। तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट बेटा क्या कहती है? फर्स्ट कहती है अगर लैम्डा की वैल्यू 0 तो इन्वर्टिबल नहीं होगा, नॉट इन्वर्टिबल, मतलब इसका इन्वर्स इस्तेमाल नहीं होगा, ये कह रहा है एग्जाम में। आप जानते हैं पहले इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली, दोनों चीज करनी है बेटा आपको। पहले हम क्या मानते हैं कि इसको ऐसे लिख करके बेटा लैम्डा बराबर होता है 0 मानते हैं। तो लैम्डा जो 0 क्यों यहाँ पर सामने लैम्डा 0 आएगा तो सामने 0 वेक्टर आएगा। जब टी अल्फा का मान इमेज का मान 0 हो रहा है तो बड़ा ये क्या होगा? सिंगुलर। सिंगुलर मतलब नॉट इन्वर्टिबल, मतलब इसका इन्वर्स याद नहीं कर सकते। इसका रिवर्स इसको उल्टा लिख देना, मतलब क्या मतलब हुआ? मतलब टी इज नॉट इन्वर्टिबल, प्रूफ करना है लैम्डा बराबर 0 आना चाहिए, उल्टा। इसके लिए बेटा आप क्या करते हैं, ये टी अल्फा 0 करो, 0 कर दिया तो लैम्डा अल्फा बराबर 0। सिंस अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0 तो लैम्डा क्या होगा? 0, और ये आपका आंसर है, राइट। ये इसका बेस्ट मेथड है बेटा, इसका दिक्कत नहीं है बेटा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? इसकी 5 से 6 प्रॉपर्टी बेटा जब कंप्लीट हो जाएगी और कल चालू करेंगे बेटा अपने इसकी थ्योरम्स बेटा, राइट। प्रॉब्लम नंबर 2 कहती है ए और ए की पावर टी, इसके लैम्डा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। आइगन वैल्यू ऑफ ए एंड ए की पावर टी आर इक्वल बेटा, राइट। अब से बात पूछते हैं ए माइनस लैम्डा ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स है ना बेटा, ए का ट्रांसपोज माइनस लैम्डा बाहर आ जाएगा आई का ट्रांसपोज, आई का ट्रांसपोज आई होगा बेटा ए माइनस लैम्डा ए का ट्रांसपोज, ठीक है बेटा। फिर निकाल डिटरमिनेंट निकालते हैं डिटरमिनेंट ऐसे बेटा साड़ी का मान निकालते हैं बराबर ए की पावर टी माइनस लैम्डा ए का साड़ी, राइट। आप जानते हैं ए के ट्रांसपोज का साइन और ए का साइन बराबर होता है। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की पावर टी एंड ए आर सेम, तो इसको आप सिंपल लिख सकते हैं, इसके अनुसार ये लिख सकते हैं ए माइनस लैम्डा ए बराबर, ठीक है बेटा, बराबर क्या दोनों। तो देखो ए का इसको 0 करो, ए माइनस लैम्डा ए 0 करते हैं तो ए की पावर टी माइनस कमान 0 होगा। तो ए का आइगन मान लैम्डा है तो ए की पावर टी का आइगन मान तब लैम्डा ही होगा। तो इसका लैम्डा आइगन मान है तो इसका भी लैम्डा ही होगा। ये प्रूफ हो गया बेटा, दोनों के आइगन मान समान होते हैं, राइट। अब आता है प्रॉपर्टी नंबर बेटा थर्ड। प्रॉपर्टी नंबर क्या कहती है बेटा? इफ टी इज इन्वर्टिबल प्रूफ करना है टी इनवर्स का आइगन मान लैम्डा इनवर्स होता है। प्रूफ करना है टी इनवर्स का आइगन मान लैम्डा इनवर्स होता है। आप जानते हैं इन्वर्टिबल है, इनवर्स निकाल सकते हो तो टी अल्फा 0 नहीं होगा। टी अल्फा क्या मान है? लैम्डा क्या मान है? सब जानते हैं। अब क्या करना है, इसमें इनवर्स निकाल दो। इनवर्स यहाँ कर दिया बेटा, यहाँ भी टी इनवर्स लैम्डा अल्फा, राइट। साथ में बेटा इनटू अल्फा बराबर लैम्डा बाहर आ जाएगा तो टी क्या है? एल टी है, यूनिट ट्रांसफॉर्म में करते हैं अल्फा बाहर निकाल सकते हैं तो यहाँ लैम्डा बाहर निकाल सकते हैं बेटा। इसका मान आई होता है बेटा
गुणा करो अल्फा आएगा, लैम्डा नीचे के लेकर उसको ऊपर ले जाओ तो लैम्डा के पावर -1, तो देखो टी इनवर्स बराबर लैम्डा की पावर -1 इंटू अल्फा। इसका मतलब क्या हुआ, इनवर्स का मान लैम्डा के पावर -1 होगा और ये आपका आंसर आ गया, राइट। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 बहुत इजी बेटा, अगर ए का आइगन मान लैम्डा है तो ए का आइगन मान लैम्डा बार प्रूफ करना है। ए का आइगन मान लैम्डा है तो ए स्टार लैम्डा मान आइगन कितना होगा, लैम्डा बार होगा, राइट। प्रूफ करना अपने को। अब जानते बेटा ए माइनस लैम्डा आई का स्टार निकालना है बेटा। कैसे बोलते स्टार को, कहता हूँ आपको ए का स्टार लैम्डा आई का होल स्टार बोलते लैम्डा बार आता है, कहते बेटा आई का स्टार आई होता है बेटा, सब जानते हैं। अब इसका हम मोड लेते हैं ए माइनस कि स्टार का सारणिक मान ए स्टार माइनस लैम्डा आई का सारणिक, राइट। अब आप इसको हल सॉल्व करते हैं कैसे बेटा, ए सिंपल प्रोसेस को ए लेते हैं। ए स्टार बोलते क्या होता है बेटा, ए बार का ट्रांसपोज ये होता है बेटा, ठीक है। इसका मतलब क्या, इसको वापस क्या लिखना है नोट आपको, इसका मतलब होता है ए बार का ट्रांसपोज, ठीक है बेटा। अब ए स्टार का निकालते हैं अपने डिटरमिनेंट्स, यहाँ भी ए बार के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, ठीक है बेटा। ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालो, ए बार का कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। और ए बार का डिटरमिनेंट और ए का डिटरमिनेंट बराबर होता है बेटा। तो क्या अपन इसको लिख सकते हैं इसके अनुसार, यहाँ क्या लिख सकते हैं बेटा, ओनली फॉर ए माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट बराबर ए स्टार ये बेटा। तो देखिए ए का आइगन मान लैम्डा है तो ए स्टार की तरह मतलब लैम्डा बार होगा, तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये किताब में थोड़ा अच्छे से समझ लेना, ए स्टार का मतलब होता है ए बार का ट्रांसपोज। अब इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, ट्रांसपोज डिटरमिनेंट करो सिंपल करो फर्क नहीं पड़ता, फिर ए का डिटरमिनेंट ए बार करो या सिंपल ही करो फर्क नहीं पड़ता। तो देखो ये पूरा ए मान लिया मैंने है, उसका स्टार है सामने का सारणी, तो यहाँ पर ये चीज़ है तो उसका सामने से सारणी हो जाएगा। तो ये इसके बराबर हो गया। इसका मीनिंग क्या हुआ, ए का डिटरमिनेंट लैम्डा होता है तो ए स्टार का लैम्डा बार होगा, और ये आपका आंसर है, राइट। नेक्स्ट है प्रॉब्लम 5 बेटा, बस दो और है 5 से 7 मतलब 5 बना देता हूँ, 6 और 7 इसी पैटर्न में, बस इसको रीड कर लेना, कोई खास काम भी नहीं बेटा। मेन 5 ही प्रॉपर्टीज बताता हूँ आपको। अगर एक ट्रायंगल मैट्रिक्स, किताब थोड़ा बड़ा बता देता, छोटा करता हूँ आपको। ट्रायंगल मतलब होता है जैसे ए 11 12 13 21 22 23 31 32 और 33। ट्रायंगल मैट्रिक्स मतलब होता है विकर्ण के या तो नीचे वाले 0 हो या ऊपर वाले 0, आपकी मर्जी ले लो, तो मैं सब कुछ 0 ले लूँ। आप प्रॉपर्टी 6 और 7 की बेटा इस हिसाब से कर लेना, मतलब 3 ऑर्डर के क्रम ले लेना और सेम सोल्व करना, ज़्यादा इजी रहेगा बेटा आपके लिए। अब इस ट्रायंगल में जो ये विकर्ण क्या होते हैं, ये वाले ये आइगन मान कहलाते हैं, ये काम करते हैं ए माइनस लैम्डा निकालते हैं। ए 11 बेटा, ए 11 0 22 ए 33 माइनस लैम्डा ई करते हैं, लैम्डा ई लैम्डा 0 0 गुणा घटाओ कैसे होता है माइनस लैम्डा ए 12 0 लैम्डा ए 23 0 0 33 माइनस लैम्डा है। अब इसका डिटरमिनेंट निकालो, मतलब ए माइनस डिटरमिनेंट बराबर 0, जो 0 करेंगे बेटा इसका आएगा ए 11 माइनस लैम्डा 0 0
माइनस लैम्डा बराबर 0। याद होगा आपको, अगर सारणी के नीचे और मान 0 होते हैं तो सारणी कैसे गुणा करते हैं उसकी वजह से, मतलब A11 माइनस लैम्डा, A22 माइनस लैम्डा बराबर 0। इस समीकरण से लैम्डा का जो मान आएगा बेटा A11, 22 और 35, इससे बेटा इससे निष्कर्ष क्या निकला? इससे निष्कर्ष निकला कि अगर मैट्रिक्स कौन सा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो प्रिंसिपल एलिमेंट्स ही उसके आइगन मान कहलाते हैं, मतलब मुख्य विकर्ण के अवयव उसके आइगन मान कहलाते हैं। अब आप क्या करोगे बेटा, 6 और 7 दो प्रॉपर्टीज जो आपकी है मैं सेल्फ करने इसलिए दे रहा हूँ, उसमें आप n क्रम का मत मानना, आप इसमें इस 3 क्रम का मानना और बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी इजी हो जाएगी बेटा आपकी। हालांकि प्रॉपर्टी आती नहीं है लेकिन मेन इसकी थ्योरम्स आती है, जो कल मैं चालू करूँगा बेटा। आज मैंने प्रॉपर्टी रीड कर लीजिए, तो दिक्कत है मेरे से आप कल पूछ लेना फोन करके बेटा, ठीक है। और कल चालू करेंगे बेटा अपने इसके मतलब इसकी क्वेश्चन आंसर की थ्योरम चालू करेंगे बेटा, ठीक है।